नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास की अद्भुत कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे महान साम्राज्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सदियों तक दुनिया पर राज किया, रोमन साम्राज्य। इस वीडियो में हम रोमन साम्राज्य के उदय और पतन की पूरी कहानी को दृश्य माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्थापना लगभग 625 ईसा पूर्व। रोम की स्थापना लगभग 625 ईसा पूर्व प्राचीन इटली के इटुरिया और लैटियम नामक क्षेत्रों में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि रोम के शहर राज्य का गठन शुरू में इट्रस्किन आक्रमण के जवाब में लैटियम के ग्रामीणों ने आसपास की पहाड़ियों के निवासियों के साथ मिलकर किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि वे बचाव के लिए एक साथ आए थे या इट्रस्किन शासन के तहत लाए जाने के परिणामस्वरूप। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास बहुत अधिक परिवर्तन और एकीकरण हुआ, जिसके कारण संभवतः रोम को एक सच्चे शहर के रूप में स्थापित किया गया। राजाओं का काल 625 से 510 ईसा पूर्व। रोमन इतिहास में पहली अवधि को राजाओं की अवधि के रूप में जाना जाता है और यह रोम की स्थापना से लेकर 510 ईसा पूर्व तक चली। इस संक्षिप्त समय के दौरान कम से कम 6 राजाओं के नेतृत्व में रोम भौतिक सीमाओं, सैन्य शक्ति और तेल लैंप सहित वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि के साथ सैन्य और आर्थिक रूप से उन्नत हुआ। राजनीतिक रूप से इस अवधि में रोमन संविधान का प्रारंभिक गठन देखा गया। राजाओं के काल का अंत एट्रस्किन शक्ति के पतन के साथ हुआ। इस प्रकार रोम के रिपब्लिकन काल की शुरुआत हुई। रिपब्लिकन रोम 510 से 31 ईसा पूर्व। रोम ने 510 ईसा पूर्व में अपने गणतंत्र काल में प्रवेश किया। अब राजाओं द्वारा शासन नहीं किया गया। रोमनों ने सरकार का एक नया रूप स्थापित किया जिसके तहत उच्च वर्गों अर्थात सीनेटरों और अश्वारोहियों या शूरवीरों ने शासन किया। हालांकि संकट के समय एक तानाशाह को नामांकित किया जा सकता है। 451 ईसा पूर्व में रोमनों ने सार्वजनिक, निजी और राजनीतिक मामलों के लिए कानूनों का एक मानकीकृत कोड 12 टेबल्स स्थापित किया। रिपब्लिकन काल के दौरान रोम का विस्तार जारी रहा और 338 ईसा पूर्व तक पूरे इतालवी प्रायद्वीप पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 264 से 146 ईसा पूर्व के प्यूनिक युद्धों के साथ साथ ग्रीस के साथ कुछ संघर्षों ने रोम को कार्थेज और कोरिंथ पर नियंत्रण करने की अनुमति दी और इस तरह भूमध्य सागर में प्रमुख समुद्री शक्ति बन गई। इंपीरियल रोम 31 ईसा पूर्व 476 ईस्वी। रोम का शाही काल आखिरी था जो 31 ईसा पूर्व में रोम के पहले सम्राट के उदय के साथ शुरू हुआ और 476 ई में रोम के पतन तक चला। इस अवधि के दौरान रोम ने कई दशकों तक शांति, समृद्धि और विस्तार देखा। 117 ई तक रोमन साम्राज्य एशिया माइनर, उत्तरी अफ्रीका और अधिकांश यूरोप सहित 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ अपने अधिकतम विस्तार पर पहुंच गया था। 286 ई में रोमन साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्यों में विभाजित हो गया। प्रत्येक पर अपने अपने सम्राट का शासन था। पश्चिमी साम्राज्य को कई गोथिक आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 455 ई में वैंडल द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद 476 ई तक रोम का पतन जारी रहा जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे आमतौर पर बीजांटिन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, 15वीं शताब्दी ईस्वी तक जीवित रहा। इसका पतन तब हुआ जब 1453 ई में तुर्कों ने इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्की में आधुनिक इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, रोमन साम्राज्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता और शक्ति हमेशा टिकाऊ नहीं होती। इतिहास के इन सबकों से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।